हेलो नमस्कार सभी को। आई होप सब ठीक होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है आपकी हरियाणा सीईटी के लिए, लेक्चर 2 होगा हमारा। इससे पहले आपको एक लेक्चर है वो कंप्लीट करवा दिया है और उस लेक्चर के अंदर आपको 20 क्वेश्चन थे, उनकी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करवा दिया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हरियाणा सीईटी के अंदर जो आपका मेंस का एग्जाम है और साथ के अंदर ग्रुप डी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सुंदर पिचई का संबंध किस कंपनी से है भी। क्वेश्चन नंबर 21, सुंदर पिचई का नाम किस कंपनी से संबंध है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, गूगल से रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 भी, भारत के किस राज्य के अंदर विश्व का सफेद बाघ सफारी आरंभ किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ओलेक्स का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है, ओलेक्स का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सर्वोदय का मतलब क्या होता है। सर्वोदय का मतलब एक प्रकार का सबका उदय, या फिर हम बोल सकते हैं सबकी उन्नति, या फिर सबका विकास। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें बाघ हो जाए, अगर हम बात करें यहीं पर राष्ट्रीय पक्षी की तो मोर, अगर राष्ट्रीय पशु के अंदर बाघ ना दे तो आपका राइट आंसर हो सकता है पैंथरा टाइगर्स भी, इसको पैंथरा टाइगर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत के अंदर भीष्म का वास्तविक नाम क्या था भी। और इससे पहले आपको हरियाणा सीटी के लिए एक लेक्चर वो दे रखा है, अगर वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और बाकी इस चैनल के ऊपर बहुत सारे टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट आपको इस चैनल के ऊपर कम से कम 60 से हरियाणा सीटी मेंस और ग्रुप डी के लिए अच्छे तरीके से कवर करवा रखे हैं। अगर वो क्लासें नहीं देखें तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत के अंदर भीष्म का वास्तविक नाम क्या था। राइट आंसर हो जाता है अभी देवव्रत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देवव्रत की बात करें तो ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और महाभारत का युद्ध की बात करें कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, कितने दिन तक चला था। 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर के अंदर कितनी तिलियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 24 होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, जैसे इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया जाता है तो 2:3 इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 24 तिलियां होती हैं जो एक प्रकार के चक्कर के अंदर होती हैं। अगर हम थोड़ी इसकी और डिटेल जाएं तो इसे अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लिया कितना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एचएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। सीईटी मेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और साथ के अंदर ग्रुप डी की तो बात ही मत छोड़ो, ग्रुप डी के अंदर भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे भी। राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 2:3 होता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि बात करें राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा या भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसको 22 जुलाई को भी, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर दे दिया, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा की अगर बात करें तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। जरूरी नहीं आपको हिरोशिमा पर ही ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर घुमाकर, यानी कि आपको कौन सा बम नामक, यानी कौन सा बम था, उस बम का नाम क्या था जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भी लिटिल बॉय नामक परमाणु बम था जो 6 1945 को गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को भी बम गिराया था। ये कहाँ पर गिराया गया था, नागासाकी के अंदर, नागासाकी के अंदर गिराया था। अगर इस बम के नाम की बात करें तो फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए काल्पनिक रेखा कौन सी होती है। समान वर्षा वाले अगर दो क्षेत्र होंगे तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बोले जाता है, एक प्रकार की समवर्षा रेखा बोल सकते हैं। या हम इंग्लिश के अंदर बात करें तो आइसो हाइट बोला जाता है, आइसो हाइट या फिर समवर्षा, जो क्या करती है समान वर्षा क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चक्कर का रंग पूछ लिया। बहुत बार एग्जाम के अंदर आपने क्वेश्चन देखा होगा, राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर की अगर बात करें तो रंग होता है गहरा नीला। इसके अंदर 24 तिलियां होती है। इस ध्वज की अगर लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें 2:3 होता है।
राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर कितने सिंह दिखाई देते हैं, यानी कि कितने शेर होते हैं जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी 3 चिन्ह होते हैं जो दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाई खड़े होते हैं। अगर हम इन्हीं चिन्ह की बात करें तो ये सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। और इसके नीचे अगर शेरों के नीचे अगर आप देखोगे इस चिन्ह के नीचे, तो इसके चिन्ह के नीचे एक देवनागरी लिपि के अंदर एक सत्यमेव जयते भी सत्यमेव जयते लिखा होता है। और सत्यमेव जयते से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया भी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी की गई थी? किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी की गई थी? जय हिंद के नारे के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रथम टिकट की बात करें तो पहली डाक टिकट कब? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को डाक टिकट जारी की गई थी। अगर हम बात करें इस जय हिंद के नारे को, इस नारे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इस नारे को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 निम्नलिखित विश्व के देशों के समूह में से किसके अंदर गेहूं और चावल की उच्च उपज किस्म यानी कि HYV विकसित की गई है? किन दो देशों के बीच? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट। एक तो मैक्सिको, सेकंड हो जाएगा फिलिप्स भी, एक मैक्सिको एक फिलिप्स। अगर हम यहीं पर बात करें इस किस्म का उपयोग भारत के अंदर भी प्रयोग हुआ है किसके दौरान? हरित क्रांति के दौरान भी। कब? 1967-68 के अंदर उच्च पैदावार के लिए। किसके लिए? उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए HYV का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें भारत के अंदर HYV का विस्तार किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके प्रयासों से शुरू किया गया था? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर खोला जाएगा? भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर खोला जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली के अंदर भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के 70 वर्षों की प्रतिष्ठा के लिए 15 से 23 अगस्त तक आयोजित तिरंगा यात्रा के अंदर, और ये क्वेश्चन है 2016 के अंदर, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था और HSC 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर ही मैक्सिमम पूछती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कामयानी किसने लिखी थी? कामयानी किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इनके द्वारा और भी बहुत सारी रचनाएं की गई थी, जैसे कि अगर बात करें हम आंसू पूछ ले तो इन्हीं के द्वारा आंसू हो गया, कंकाल हो गया, तितली हो गया और इरावती जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 भारत और पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि कब उसके ऊपर साइन हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1972 के अंदर। 1972 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। और अगर हम यहीं पर थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाएं तो इसके अंदर इस शिमला समझौता के अंदर भारत के प्रतिनिधियों की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था, और पाकिस्तानी प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा भाग लिया गया था। अभी इस युद्ध के अंदर थोड़ा और डिटेल जाएं तो 93,000 युद्धबंदियों को मुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर जो चिन्ह होता है शेर के अलावा, यानी कि 3 शेर तो होते ही होते हैं, उसके अलावा कौन से जानवर की आकृति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट बैल और घोड़ा की भी। और थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाएं तो राष्ट्रीय प्रतीक की अगर बात करें तो कब अपनाया गया था, यानी कि इस चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये थे आज की क्लास के अंदर टॉप 20 क्वेश्चन। आपको रेगुलर एक क्लास इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। उम्मीद यही रहेगी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इसी चैनल पर आपको हरियाणा CET के टेस्ट सीरीज बहुत सारे टेस्ट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, वो भी आप देख सकते हो। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले आसानी से मिल सके। थैंक यू।